Hi students, good morning all of you. This is Vipin here and today is my lecture number 9th. Lecture number 9th जो है, it is very much important lecture for this chapter of chapter number 8 motion, okay, and standard 9th science physics, okay. So आपकी जो NCERT की जो टेक्स्ट बुक है, ये मेरा लेक्चर नंबर 9th स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 8 मोशन का. So already you had visited, I think so, कि आपने मेरे 8 लेक्चर जो पहले के हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे और ये लेक्चर है वो I think कि it is आखिरी मतलब it is the last lecture of this topic, okay, मतलब of this chapter. इसके बाद शायद हो सकता है कि मैं NCERT के टेक्स्ट बुक्स जो है वो टेक्स्ट बुक के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाऊं, वो शायद इसके साथ मर्ज भी कर सकता हूं, लेकिन this is the last and final lecture of this chapter, okay. अब ये जो चैप्टर है इसमें ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था कि इसमें स्पीड का फॉर्मूला है, हमने सबसे पहले देखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. देन वेलोसिटी आया, वेलोसिटी मींस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइमिंग में जो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड. वो हमने सब ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया है. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सारा का सारा जो हमने है अब मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी यू हैड विजिटेड, ओके. क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शंस भी रिक्वायर्ड होता है और वेलोसिटी मतलब सॉरी और टाइमिंग भी मतलब दोनों रिक्वायर्ड होते हैं. सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है, ओके. अब देखिए ये जो है ऑलरेडी हमने ये सारे के सारे जो उसके जो फॉर्मूलाज थे, स्पीड का फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखा, मतलब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा जो v माइनस u अपॉन t, मतलब v मींस फाइनल वेलोसिटी है, u मींस इनिशियल वेलोसिटी है, टाइमिंग t मींस टाइमिंग है. तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग माइनस करेंगे, उसको टाइम से डिवाइडिंग करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिलेगा. वैसा ही सेम हमने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा. एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, u प्लस v डिवाइड बाय 2. u मींस इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है. तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है ऑलरेडी हमने देख लिए हैं. इसके बारे में जो एग्जांपल्स थे, जो न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है. So this is the I am continuing. This is the last lecture and lecture number 9 of this chapter, chapter number 8 motion. Okay. So today the topic is equation of motion. ठीक है, equations of motions. जो motions के बारे में जो equations दिए हैं, जो motions के जो equation है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है. So equation of motion क्या है? अब देखिए टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दिए थे, ठीक है. न्यूटन जो आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट हो गए, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, तो उन्होंने ये न्यूटन ने ही ये मोशन के इक्वेशन दिए हैं. उसमें से ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों को हमको डिराइवेशन भी पूछा जा सकता है, हम इसको डिराइव भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये तीनों इक्वेशंस क्या है वो मैं पहले बता देता हूं, ठीक है. So equation is first equation is equal to v equal to u plus at. ऐसा उन्होंने एक फर्स्ट इक्वेशन दिया मोशन के बारे में. देखिए ये तीनों इक्वेशंस वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपको फर्दर स्टडीज में. व्हेनेवर यू विल चूज द साइंस फील्ड एंड व्हेनेवर यू आर टेकिंग द फिजिक्स, आपको ये इक्वेशंस और डीप में आएंगे और इसके बेस न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. इन शॉर्ट अगर फिजिक्स है, न्यूमेरिकल्स है, आपको मैथमेटिक्स भी अच्छी तरह से आना चाहिए, फॉर्मूला भी अच्छी तरह से आना चाहिए, डिवाइड भी अच्छी तरह से आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन भी अच्छी तरह से आना चाहिए, ओके. सो ये सारी की सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है, ओके. सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू u प्लस at. क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80. आपको देखिए सिंपल इक्वेशन है, बहुत इजी इक्वेशन है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ नहीं याद रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, आप इसको रिटर्न में लिखिए, ठीक है. हर एक इक्वेशन को इसके आगे मैंने जस्ट बताया कि स्पीड का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आप जो है वो उसको रिटर्न कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक फॉर्मूले को 5 टाइम्स लिखिए, ठीक है. अगर आप 5 टाइम्स इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको दिमाग में बिठा देंगे तो ऑलरेडी आपके लिए सारा का सारा चीज, सब फॉर्मूलाज इजीली रन हो जाएंगे. सेकंड थिंग, यही फॉर्मूला पे से आपको न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, एग्जांपल्स भी आने वाले हैं जो एग्जाम्स में भी आएंगे. सो आपको
ये इक्वेशंस और फॉर्मूला दोनों लर्न करने हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस at। अब v क्या है एंड u क्या है, at क्या है, देखते हैं। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। हमने पहले भी मैंने आगे वाले आपने जो लेक्चर्स देखे हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे, उसमें भी आपने देखा था। ठीक है, सो v इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी। आपने एग्जांपल नंबर 8.2, 8.3 ये सब देखे हैं। ठीक है, जो 8.4 ये जितने भी एग्जांपल्स हुए जो इन टेक्स्ट में मतलब टेक्स्ट बुक में दिए हैं, पेज नंबर 102 पे, 103 पे, तो आप वो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी गिनवाए हैं, तो आप वो फिर से देखना। अगर वीडियोस नहीं दिखाए तो केयरफुली अच्छी तरह से वॉच कीजिए। एंड सेकंड थिंग, subscribe my channel ABM Angel and like my channel ABM Angel, okay, and support me। मैं देखिए I am trying my best to teach you and explain you very well, okay, so आप भी अच्छी तरह से देखिए। मैं हो सके उतने में I will try कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। ठीक है, फिर भी अगर कुछ कमेंट करना हो तो you can comment it, okay। Now we are going to the first equation, v equal to u plus at। क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी है, u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को a बोलते हैं, एंड t जो है वो टाइमिंग है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट के बारे में मतलब जो भी है उसको मैंने लिखा ही है। u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, s इक्वल टू डिस्टेंस एंड t इज इक्वल टू टाइमिंग। ओके, ये चार चीजें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, और ये चार चीजों को आप अच्छी तरह से लर्न कर लोगे, आपके लिए इक्वेशंस भी इजीली लर्न होंगे, और इक्वेशन अच्छी तरह से लर्न होंगे तो क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at। नाउ सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s इक्वल टू s मींस डिस्टेंस इक्वल टू ut मींस इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइमिंग प्लस 1/2 at स्क्वायर, मतलब 1/2 करना है एक्सेलरेशन को t के मतलब टाइमिंग के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसका हाफ करना है। गॉट इट। नंबर थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अदरवाइज आपको इसको अगर दूसरी तरीके से लिखना है तो v स्क्वायर इक्वल टू ये जो u स्क्वायर है उसको माइनस में से अगर राइट साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देखिए इस पे से भी फॉर्मूला चेंज हो सकता है, जैसे u इक्वल टू v माइनस at भी हो सकता है ना। इसमें से हम लोग फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर एक फॉर्मूला दिया है तो हम उस पे से एक इक्वेशन पे से हम दूसरा इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं कि u इक्वल टू v माइनस at, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या नहीं दिया है उसके ऊपर से हम कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए टोटल 1 2 3 4 वैल्यूज है, 4 में से एनी ऑफ द 3 वैल्यूज आर कंपलसरी रिक्वायर्ड। अगर कोई भी न्यूमेरिकल होगा इसमें से अगर 3 वैल्यूज दी है, अगर इनिशियल दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन दिया है, पूछा है कि कितना टाइमिंग लगेगा, तो हम लोग टाइमिंग फाइंड कर सकते हैं। अगर टाइमिंग दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फाइनल वेलोसिटी दी है और पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करके मतलब वैल्यू रख के हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। वैसा ही सेम अगर ये दिया है और ये दो दिया है, इनिशियल दिया है, ये दो दिया है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, तो अगर 3 की रिक्वायरमेंट 3 वैल्यूज अगर होगी तो हम लोग उसके ऊपर से इक्वेशंस बेस पे से हम लोग फोर्थ वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स, फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल अच्छी तरह से आप तभी कर पाओगे जब आपको क्या होगा, फॉर्मूला अच्छी तरह से पता होगा। अगर फॉर्मूला और इक्वेशन नहीं पता है then you are unable to do the numericals and then you are unable to do the questions के मतलब question answers। ठीक है, so it is very much, I am requesting again, it is very much important for you to do and to learn the equations also and the formulas also। Again I am repeating, first equation v equal to u plus at। क्या है, v equal to u plus at। ओके, अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड t क्या है, टाइमिंग है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at। ओके, v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड a इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इक्वल टू टाइमिंग। सेकंड इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस का है, s का है।
s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अगेन आई एम रिपीटिंग, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। गॉट इट? s इक्वल टू, देखिए मैं फिर से बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएं, आप इसको अच्छी तरह से जान पाएं। ओके, सो सेकंड इक्वेशन इज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ut है, यहाँ पर 80 है, ऊपर से 80 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1/2 क्या है और उसका t का स्क्वायर, ओनली t का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर नहीं है और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। सो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर देखिए डिस्टेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है और एक्सेलरेशन पूछा है। देखिए जब टाइमिंग के बारे में नहीं पूछा हो तो ये वाला इक्वेशन करना है, मतलब डिस्टेंस अगर दिया है, s दिया है बट टाइमिंग नहीं दिया। देखिए ये इक्वेशन में s नहीं दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है, टाइमिंग दिया है। मींस आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछते हैं और बाकी की तीन चीजें दी है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, लेकिन पूछा गया डिस्टेंस, तो हमको ये थर्ड इक्वेशन रखना है। और वही की वही सेम तीन चीज दी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है, लेकिन पूछा है हमको टाइमिंग, तो हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो आपको ये फार्मूलाज, मतलब ये इक्वेशंस अगर आपको पता होंगे तो ही आप न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। Please learn this equation, write down this equation and 5 times learn it. Okay, and now we are going to the numericals based on these equations and also derivation of this equation. Okay, thank you so much. Yes students, now we are going to the derivation of first equation. Okay, first equation क्या है उसका हम लोग derivation करते हैं। derivation of first equation, just a minute, hold on. ओके, डिराइवेशन ऑफ, पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इक्वेशंस कैसे बनाए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का डिराइवेशन क्या है, कैसे आया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है वो एक्सेलरेशन पे से आया। किस पे से आया? ये जो इक्वेशन है वो किस पे से आया है? एक्सेलरेशन पे से। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक्सेलरेशन का या स्पीड का या वेलोसिटी का जितने भी फार्मूलेस हुए हैं, मैंने ऑलरेडी, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने पहले ही आपको बताया था कि उसको अच्छी तरह से लर्न करना, उसको अच्छी तरह से याद करोगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने ये बताया था, तो इसके बेस पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उस पे से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाय t। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, सुनना मेरी बात फिर से ध्यान से, ये फॉर्मूला किसका है? एक्सेलरेशन का है। अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे से ये हमारा इक्वेशन बना है। कैसे? जैसे कि ये t कहां पर है? डिवाइड में है। मैथमेटिक्स के रूल अभी अप्लाई होंगे, ये बात ध्यान रखना। मैथमेटिक्स का रूल क्या है? अगर राइट साइड में, मतलब कोई भी साइड में, अगर एक जो यहाँ पर ये कौन सा है, ये देखने जाओ तो रेशनल नंबर कहते हैं ना, p अपन q फॉर्म में है। अगर कोई डिवाइड में है, मतलब कोई नंबर अगर डिवाइड में है, यहाँ पर क्या t है वो डिवाइड में है, अगर मैं उसको क्या करूंगा ऑपोजिट साइड में, मतलब एक ही साइड में अगर ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 80 के साथ। मतलब a के साथ t का मल्टीप्लाई हुआ, 80 बन गया, ठीक है। इक्वल टू क्या बना? v माइनस u बना, ठीक है। v माइनस u हुआ। अब ये माइनस u है तो उसको भी मैं कहां ले जाऊंगा? तो ये साइड में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट मींस ऐसा हो जाएगा कि 80 प्लस u, ऐसा लिख सकते इक्वल टू v, ठीक है। अब यही इक्वेशन को मैं ऐसा क्रॉस उल्टा कर देता हूं, मतलब पूरा का पूरा इसको यूं लिख देता हूं। ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस 80। मिल गया? दिख रहा है आपको? हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो प्रूव करना था वो आ गया। समझ रहे हो? मैं फिर से बता रहा हूं, देखना। पहला मैंने क्या बताया कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा है v इक्वल टू u प्लस 80, मैंने ये बताया था। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस 80। v मींस फाइनल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, 80 जो है a मींस एक्सेलरेशन और t है टाइमिंग।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है, हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखना है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टाइम। अभी ये जो v है, ये जो t है, टाइमिंग जो है वो डिवाइड में है, सामने की ओर राइट साइड में। इसको मैं कहां ले जाऊंगा, लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, तो एक्सेलरेशन के साथ टाइमिंग का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या बन जाएगा, at इक्वल टू, ये डिवाइड से यहां पर हटके यहां पे आ गया, तो क्या बन जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि ये डिवाइड में है, वो सामने कहां जाएगा, सामने रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a इंटू टी इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। अब ये u माइनस में है, इसको भी मैं कहां ले जा रहा हूं, लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूं, इक्वल टू के। तो ये माइनस में हो, क्या हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का ऐसा रूल है, माइनस होता है प्लस हो जाता है, प्लस होता है माइनस होता है, अगर डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में जाता है, मल्टीप्लाई अगर डिवाइड में आता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस जो है वो कहां पर चले जाएगा, ये साइड में आएगा, तो 80 तो है ही, और 80 के साथ में ये u क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू v। अब यही इक्वेशन को मैं पूरा u लिखता हूं, मैं उसको ऐसा रिवर्स कर रहा हूं, मतलब ऐसा पूरा उल्टा कर रहा हूं। v को मैंने यहां लिख दिया, u को मैंने फर्स्ट लिखा और प्लस 80 लिख दिया, वही का वही फॉर्मूला है हमारा, v इक्वल टू u प्लस 80। सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन का डिराइवेशन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू द डिराइवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, आपको अच्छी तरह से समझ में आया ही होगा, मैंने इजीली समझाया आपको, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड इक्वेशंस ऑफ डिराइवेशन। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, सो डिराइवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, मैं फिर से एक बार लिख के दिखाता हूं आपको। क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ut s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, इसको, ये जो इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मींस क्या है, डिस्टेंस, एंड u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइमिंग, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t अगेन टाइमिंग, ठीक है। हमारा सेकंड फॉर्मूला है s इक्वल टू ut, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, डिराइव करने जा रहा हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर वेलोसिटी दी है y एक्सिस पे, यहाँ पर टाइमिंग दिया है x एक्सिस पे। तो वेलोसिटी एंड टाइमिंग का जो ग्राफ है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब देखिए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब हमने जो बताया था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होता है, वो कांस्टेंट दिखाता है, मतलब उसकी जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रीन जो दिया है वो एक्सिस बनाया है, मतलब ये टाइम ग्राफ है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे वेलोसिटी टाइम है, मतलब वेलोसिटी है, और ये जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बनाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग जो इनिशियल है, मतलब स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है यहाँ पर दी है u। अब देखिए यहाँ पे जीरो से नहीं हो रहा है, कुछ थोड़ा सा अप जाके यहाँ से स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी दी है, एंड यहाँ पर ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जहां पर ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है, मतलब ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। हमको पता नहीं है वो क्या है, वो तो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमको पता चलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों दी होती है, और टाइमिंग भी दिया होता है, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन दिया होता है, मतलब कुछ ना कुछ चीजें दी होती है, और उसमें से जो मिसिंग चीज है वो हमको, मतलब मिसिंग थिंग है वो हमको फाइंड करनी होती है। यहाँ पर हमको सिर्फ एज्यूम करना है, यहाँ पर ये वेलोसिटी है, तुमने स्टार्टिंग वेलोसिटी जो a पॉइंट है वहां पर इनिशियल वेलोसिटी u है, जहां से ऑब्जेक्ट अपना मूविंग स्टार्ट कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो अपना डिस्टेंस ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी v दी गई है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, हमको क्या लिखना है सबसे पहले, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अब देखो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से लेके यहां तक पूरा, दैट मींस व्हाट, अगर उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट पूरा करने जाएंगे, एरिया पूरा निकालने जाएंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया बन जाएगा। लेकिन हमको यहां से देखना है, यहां से लेके यहां तक गया, तो इसमें क्या हुआ, ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल जो दिख रहा है ABC, उसके हिसाब से उसने क्या किया है, वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और सेकंड क्या होगा, यहां से लेके जो नीचे रेक्टेंगुलर दिख रहा है ACEF, उसका भी एरिया लेना है। तो हमको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल बनेगा, ACEF, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACEF, ओके, ACEF प्लस
एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। देखिए ये वाला, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी है, सबको पता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है एल इंटू बी, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एल इंटू बी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब देखिए यहाँ पर लेंथ कितनी है? अगर ये ए बी सी डी, सॉरी ए सी ई एफ ये ट्राइंगल है, सॉरी ये रेक्टेंगल है, तो AC क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी, और CE क्या बन जाएगी? मतलब AF क्या बन जाएगी? उसकी क्या बन जाएगी? ब्रेड्थ बन जाएगी। अब ये जो है वो पैरेलल, AC जो है किससे पैरेलल है? टाइमिंग से पैरेलल है, दिख ही रहा है। AC जो है वो टाइमिंग से पैरेलल है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे, या फिर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप EF लिख लीजिए, ठीक है। लेंथ इक्वल टू EF, ये जो दिख रही है वो, एंड मल्टीप्लाई बाई AF। AF मींस क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस 1/2 कीजिए, बेस क्या बनेगा? ये ट्राइंगल का बेस क्या बन जाएगा? AC। क्या बनेगा? AC। एंड हाइट क्या बन जाएगी? BC, ठीक है, हाइट बन जाएगी BC। समझ में आ रहा है आपको? तो अब क्या करना है मुझे? EF जो है वो तो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी EF जो है वो तो टाइमिंग है, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे टाइमिंग लिख देंगे। AF जो है, AF क्या है? वो तो इनिशियल वेलोसिटी U है, तो मैं यहाँ पे U लिख दूंगा, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर, प्लस 1/2 करूंगा। AC क्या है? तो AC is also parallel to EF। AC is also parallel to EF, तो AC का मतलब क्या बन जाएगा? टाइमिंग हो जाएगा। AC का मतलब क्या हो जाएगा? टाइमिंग हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल टू EF है, दैट्स व्हाई हम लोग उसको टाइमिंग लेंगे। मल्टीप्लाई बाय BC। BC मींस क्या है? BC मींस BD टोटल पूरा आएगा, BE माइनस CE करेंगे, मतलब पूरा का पूरा जो दिख रहा है BE, उसमें से हमको CE को क्या करना है? माइनस करना है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये जो हो गया U मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 क्या हो गया? ये देखिए S है, डिस्टेंस मींस क्या है? डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम लोग S से, UT प्लस 1/2, अभी T तो है ही हमारे पास, और ये क्या बन जाएगा? BE मींस होल, BE मींस होल का हम क्या बोल सकते हैं हम लोग? फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी को V से डिनोट करना है। एंड CE मींस दैट इट इज द पैरेलल टू AF, तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है? हम देखियो इक्वेशन के बिल्कुल करीब आ गए हैं। UT आ गया, 1/2 आ गया, S आ गया, सिर्फ हमको A लाना है। अब A का एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने बताया था, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? V माइनस U अपॉन T। देखिए यहाँ पर V माइनस U तो है ही हमारे पास, लेकिन सिर्फ इसमें T की कमी है जो डिवाइड में है। हम लोग क्या करेंगे? वो T लाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 1/2 यहाँ पर T को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे? नीचे और ऊपर दोनों के साथ, मतलब V माइनस U है, यहाँ पर भी T से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी T से मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया मैंने? फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 1/2 T तो है ही है, ठीक है, UT भी है, UT प्लस 1/2 T है, V माइनस U कर दिया यहाँ पर, अपॉन T कर दिया, यहाँ पर T से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ। So S इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगेन आई एम शोइंग यू हियर, UT प्लस 1/2 1/2 क्या हो जाएगा? T दिया है, हमने क्या किया? V माइनस U था, हमारे पास V माइनस U था, डिवाइड किया T से और क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया T से, मतलब T कैंसिल हो सकता है, लेकिन हमको कैंसिल नहीं करना है। ये V माइनस U जो है वो तो किसका फॉर्मूला है? V माइनस U किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का है ना, तो UT इक्वल टू 1/2, ये T दो बार हो गए, मतलब T स्क्वायर, और V माइनस U अपॉन T हो तो किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का। T क्या हो गया? दो बार, मतलब उसका स्क्वायर हो गया। सो S इक्वल टू क्या आ गया? 1 UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये हमारा सेकंड जो इक्वेशन था वो आ गया, दिख रहा है ना? तो हमने ये सेकंड इक्वेशन को भी डिराइव कर दिया, ठीक है। अगेन आई एम शोइंग यू, यहाँ पर अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दिया है, हम लोग ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम का। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से दिखाई है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। इसमें क्या होगा? ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया हमको लेना है, तो दोनों का एरिया हम लोग प्लस करेंगे, रेक्टेंगुलर एरिया प्लस ट्राइंगुलर एरिया। रेक्टेंगुलर एरिया का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L इंटू बी, ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 B इंटू H। क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब L का मीनिंग यहाँ पे देखा कि लेंथ है EF है, ब्रेथ है वो AF है,
ठीक है। यहाँ पर वैसे ही सेम, यहाँ पर बेस जो है वो AC है और हाइट जो है वो BC है। हम क्या करेंगे, T इंटू यू इसलिए लिया क्योंकि EF जो दिख रहा है वो तो टाइम ग्राफ खुद ही है, तो T लिया। AF क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमने U ले ली। 1/2 दिया है, AC जो है उसके पैरेलल है, तो हमने T वापस कर लिया। इसको BC को क्या बोलते हैं, टोटल BE माइनस CE करना है, तो हमने BE माइनस CE कर दिया। लेकिन BE टोटल तो U है, B है, यहाँ पर क्या है U है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो UT बन गया। 1/2 किया, अब U V माइनस U अपॉन T, ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। हमने फॉर्मूला बनाने के लिए T को मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऊपर नीचे T को मल्टीप्लाई किया, T 2 टाइम्स हो गया, T का स्क्वायर हो गया, और V माइनस U अपॉन T तो क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। दैट्स व्हाई डिस्टेंस S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है, वो हमको सेकंड इक्वेशन जो है वो हमको डिराइव हो गया है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू लर्न सेकंड इक्वेशन आल्सो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन इक्वेशंस और जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे आपको लर्न करने हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्स, ओके। सो आपको ये करने हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड इक्वेशन। थैंक यू सो मच। Yes students, now we are going to the third equation, derivation of third equation, ठीक है। जो हमने अभी अभी जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिराइवेशन करके देखा, नाउ वी आर गोइंग टू द इक्वेशंस थर्ड जो है हमारा, उसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन इज व्हाट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें टाइमिंग नहीं दिया है, इसमें क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दिया है एंड डिस्टेंस दिया है, ठीक है। अब क्या है इसमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर उसमें से माइनस करना है, देन ये 2 को एक्सेलरेशन और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसको डिराइव कैसे करेंगे, ये तो इक्वेशन बन गया हो तो हमको भी पता है, लेकिन इसका डिराइवेशन कैसे होगा, तो वी आर गोइंग टू दैट, ओके। आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट। अब देखिए जो हमने सेकंड इक्वेशन अभी जस्ट हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिराइव किया है, वही के वही इक्वेशंस को, मतलब जो सेकंड इक्वेशन में हमने जो ग्राफ लिया था वही का वही ग्राफ हमको सेम रखना है, ठीक है। ये जो ग्राफ दिख रहा है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, वही का वही ग्राफ, आई एम कंटिन्यूइंग अबाउट दैट, ठीक है। अब मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेनी है, वो तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो वैल्यूज पे से हमको इसका सॉल्यूशन लाना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। डिराइवेशन मींस प्रूविंग करना है, इसको प्रूव करना है ये इक्वेशन राइट है कि नहीं, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ने फिर से यहाँ से इनिशियली शुरुआत की थी, ऑब्जेक्ट ने ट्रैवलिंग करने की, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुंचा, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी ये v आ गई। यहाँ पर क्या है, u है, और ये क्या है, टाइमिंग ग्राफ है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, तो हमको पता ही है। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस traveled by an object is equal to distance traveled by an object is equal to क्या होगा। अब देखिए पिछले जो मतलब हमने सेकंड इक्वेशन को जो मैंने डिराइव किया उसमें क्या लिया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला एबीसी का एरिया लिया था, प्लस किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी मैंने प्लस किया था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों को लिया था। अब ये दोनों को ही लेना है क्योंकि हमने ये दोनों का प्लस किया था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ इक्वेशन मतलब रेक्टेंगल लिया था। अब देखिए वो दोनों को अगर जोड़ देंगे, अगर हम लोग एरिया ऑफ मतलब ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ऐसा कुछ शेप दिख रहा है, ऐसा कुछ शेप बन रहा है। देखिए ऐसे 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 ये पूरा शेप बन रहा है, दिख रहा है। अब मैं इसको बीच में से ये लाइन हटा देता हूं तो ऐसा कुछ शेप दिख रहा है, ये वाला ए बी ई एफ दिख रहा है ना, ए बी ई एफ। मैं सी वाले पोर्शन को मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये सपोज मान लो मैं यहां से कट कर देता हूं, तो ये मेरा हो गया एरिया, ठीक है। तो ये जो बना वो क्या बन गया, यहाँ पे से ए, ये बी, ये ई और ये एफ, तो ये क्या बन गया है, ट्रपेजियम बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्रपेजियम बन रहा है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। उसका क्या फॉर्मूला है आपको पता ही है, आपको पता ही है एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या है। एरिया ऑफ ट्रपेजियम जो है वो ट्रपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ, या को फॉर द प्रीवियस स्टडी में ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में सब में पढ़ चुके हैं हम। सो सम ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। मैं पैरेलल को ऐसे में साइन में लिख देता हूं, चलेगा ना, पैरेलल नहीं लिख रहा हूं, पैरेलल साइड्स, सम ऑफ
पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या होता है मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसा होता है हमारा जो फॉर्मूला, इट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। ओके, अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है तो सम ऑफ पैरेलल, दिस इज द पैरेलल साइन, दिस इज द पैरेलल साइन। ओके, दिस इज द पैरेलल साइन। सो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन सी है, AF और BE है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे AF प्लस क्या लिख दूंगा मैं BE। अब देखिए यहाँ पे हाइट कौन सी है, इसको ही हाइट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाइट इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे। व्हाई? क्योंकि ये दोनों अगर पैरेलल साइड आ गई तो ये हाइट ये बन जाएगी, हाइट क्या बन जाएगी, ये जो होगी वो हाइट बन जाएगी। दैट मींस मल्टीप्लाई बाय हमको EF करना है, क्या करना है, EF लेना है। गॉट इट? तो क्या होगा 1/2, ये AF जो है, AF तो क्या है, वो तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो क्या है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब U है। और BE क्या है, BE जो पूरा है वो तो इसके पैरेलल है, वो V है, मतलब टोटल क्या है, ये तो फाइनल वेलोसिटी हो गई, BE तो फाइनल वेलोसिटी आ गई। सो U प्लस V हो जाएगा, मल्टीप्लाई EF क्या है, EF तो खुद टाइमिंग है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, S से डिनोट करते हैं, यस और नो? तो S इक्वल टू 1/2 U प्लस V मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या बन गया हमारा, ऐसा इक्वेशन बन रहा है, तो S इक्वल टू क्या बना इक्वेशन हमारा, 1/2 U प्लस V इंटू T, ऐसा इक्वेशन बन रहा है। हमको तो यहां से T तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर T की कोई रिक्वायर ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में T ही नहीं है, थर्ड इक्वेशन में टाइम की कोई इक्वेशन में जरूरत नहीं है। तो T का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अब हम देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। Can I rub this? I'm just rubbing it. Sorry for that. So अभी हमको इसमें टाइमिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे टाइमिंग की जगह पर एक्सेलरेशन चाहिए, u भी तो चलेगा, वो तो जरूरी है, लेकिन हम लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी है हमारा फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी है। ठीक है, अब ये t को मैं कहां ले जाऊंगा, इसकी जगह पर, और a को एक्सेलरेशन को कहां ला दूंगा, t की जगह पर। तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में वैलिड है। ठीक है, तो t का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो हमको एक्सेलरेशन चाहिए था, वो भी मिल गया और t भी निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ दिस। तो u प्लस v तो है ही, साथ में क्या करेंगे, या फिर इसको मैं v प्लस यू पहले लिखता हूं, मैं इसमें क्या लिखता हूं, v प्लस यू आगे पीछे करता हूं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस यू इंटू, इसका फॉर्मूला लिखना है हमको, तो इसका फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू मल्टी अपॉन टी, हो गया v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए, ये तो हमारे मैथमेटिक्स में रूल है कि अगर x माइनस वाई x प्लस वाई होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, है ना। एक बार माइनस एक बार प्लस होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों का डिफरेंट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो और ये जो दिख रहा है ना 1/2, चलो इसको मैं रखता है 1/2 को, तो क्या होगा s इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर, पहले क्या है v है तो v को लिखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर t नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर क्या लिखना है, a लिखना था हमको, क्या लिखना था, a लिखना था, क्योंकि t की वैल्यू है, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a। ओके, क्योंकि ये क्या हो गया था, u प्लस v तो है, v प्लस u तो है, और इसकी जगह पे v माइनस u अपॉन a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये देखो, अगर मैं फिर से थोड़ा शॉर्ट में लिखूं, अगेन यहाँ से मैं फिर से बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझने के लिए। सो s इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v तो है, मतलब उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, v प्लस u लिख रहा हूँ। ठीक है, v प्लस u, और t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, v माइनस u लिखूंगा, डिवाइड बाय क्या है, a है, और इसका जो 1/2 दिख रहा है ना, वो 2 नीचे चले जाएगा, वो 2 क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 1 ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज दैट वैल्यू, और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों का मैंने अभी जस्ट बताया, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2a को मैं कहां ले जाऊंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as, जो हमको थर्ड इक्वेशन था वही का वही इक्वेशन हमको मिल गया है, देख लीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ओके, सिंपल।
सो हमने इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो हमने सॉल्व कर दिया, पूरा का पूरा इक्वेशन इसको मैंने प्रूव करके दिखाया है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस थ्री इक्वेशंस। जो भी न्यूमेरिकल्स है ये इक्वेशन बेस में हम लोग जा रहे हैं एंड देन कंप्लीटिंग दिस चैप्टर नंबर 8 मोशन। ओके, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर एंड अब जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो लास्ट न्यूमेरिकल्स होंगे फॉर दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।